जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, इधर संजय ने कहा, ही राजन, जब घटोत्कच, भीम और अर्जुन के द्वारा कौरव सेना का बुरी तरह विनाश होने लगा, तो दुर्योधन क्रोध में भरकर कर्ण के पास पहुंचा और बोला, हे वीर, देखो तो मेरी सारी सेना का विनाश हुआ जा रहा है, इसके लिए तुम ही कुछ कर सकते हो। यह सुनकर कर्ण तेजी से रथ बढ़ाता हुआ द्रोणाचार्य की रक्षा हेतु उनके पास जा पहुंचा। यह देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण द्रोण के बीच में आ गए, लेकिन इस समय श्री कृष्ण ने कर्ण से युद्ध करना उचित नहीं समझा और अर्जुन का रथ द्रोण के सामने भिड़ा दिया। कर्ण अवसर पाकर पांडव सेना को खांडव वन की तरह भस्म करने लगा। पांडव सेना इससे भयभीत होकर भाग निकली। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भ्राता, तुम्हारे देखते ही देखते हमारी सेना भागी जा रही है। कर्ण ने हमारी सेना के अनेक वीरों को यमलोक भेज दिया है। इस समय कर्ण के वध का कोई उपाय होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्ण को तुम या घटोत्कच दो वीर ही मार सकते हो। मेरे विचार से इस समय घटोत्कच को ही युद्ध के लिए भेजा जाए। श्री कृष्ण के इस कथन पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें सात्यक एवं भ्राता भीमसेन को ही अपनी सेना का प्रधान मानता हूँ। इस रात तुम कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो और सात्यक की सहायता प्राप्त कर कर्ण का वध करो। घटोत्कच ने उत्तर दिया, हे तात, मैं अकेले ही कर्ण और उसकी सेना का वध करने के लिए सक्षम हूं। आज मैं कर्ण के साथ ऐसा भयंकर युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा वीर गढ़ बराबर करते रहेंगे। ऐसा कहकर वह तुरंत कर्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इधर जब दुर्योधन को पता चला घटोत्कच कर्ण को मारने की इच्छा से जा रहा है, तो उसने दुशासन को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। तब जटासुर का पुत्र द्वितीय अलम्बुस दुर्योधन से बोला, राजन, इसके पिता ने मेरे पिता को मार डाला है, इसलिए आज मैं घटोत्कच को मारकर उसका बदला लूंगा। इतना कहकर वह घटोत्कच से जा भिड़ा। अब दोनों वीरों का युद्ध देखते ही बनता था, लेकिन अंत में घटोत्कच ने द्वितीय अलम्बुस को पृथ्वी पर पटक कर मार डाला और उसके सिर को काट कर दुर्योधन के रथ पर फेंक दिया और फिर कर्ण की ओर बढ़ा। संजय कहते हैं, हे राजन, घटोत्कच का शरीर पर्वत के समान विशाल और मुख तांबे की रंग का था। आंखें सुरख रंग की तथा पेट धसा हुआ था। सिर के बाल ऊपर खड़े हुए, दाढ़ी मूंछ काली, कान खूंटी की तरह, दाढ़ें तीखी तथा विकराल थीं। लेकिन ऐसे भयंकर महाबली को अपनी ओर आते देखकर किंचित भी न घबराया। वह भी अब तेजी से घटोत्कच के सामने जा पहुंचा और दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा। यद्यपि कर्ण बहुत वीरता से लड़ रहा था, फिर भी रात्रि होने के कारण राक्षसी माया अधिक प्रबल थी। वह अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध करने लगा। कभी वह आकाश से अदृश्य होकर बाण छोड़ता, तो कभी अनेक रूपों में प्रकट होकर कर्ण को बाणों से वीर देता। राजन, जब कर्ण और घटोत्कच का इस प्रकार युद्ध चल रहा था, उसी समय उनके बीच अलायुध राक्षसा पहुंचा। जब घटोत्कच ने अलायुध को आते देखा, तो वह कर्ण को छोड़कर अलायुध पर टूट पड़ा। इस समय अलायुध ने घटोत्कच को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित कर दिया। यह देखकर भीमसेन आगे बढ़कर अलायुध को ललकारने लगी। अब अलायुध और भीमसेन से युद्ध ठन गया, लेकिन अवसर पाकर अलायुध ने भीमसेन के रथ को नष्ट करते हुए उसके सारथी और घोड़ों को मार गिराया। तब भीम भयंकर गर्जना करते हुए रथ से नीचे उतरे। इस पर उस राक्षस ने भीमसेन पर गदा का प्रहार किया, लेकिन भीमसेन ने उस गदा के बार को रोकते हुए उससे मुक्कों से युद्ध करने लगे। भीमसेन को अलायुध को शिकंजे में फंसा देखकर श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, हे परमवीर, पहले तुम भीम की सहायता कर अलायुध का वध करो,
तत्पश्चात कर्ण से युद्ध करना। घटोत्कच अब तुरंत तला युद्ध पर टूट पड़ा। इसी समय अलायुद्ध ने घटोत्कच को ऐसी गदा मारी कि वह कुछ क्षण के लिए मूर्छित सा हो गया, लेकिन फिर शीघ्र ही संभल कर उसने भी अलायुद्ध पर गदा चलाई। इससे अलायुद्ध के रथ का सारथी मर गया। इस तरह कई क्षणों तक द्वंद्व युद्ध होने के पश्चात घटोत्कच ने अलायुद्ध को मारकर उसे दुर्योधन के रथ में फेंक दिया। अलायुद्ध का वध करने के पश्चात वह वीर फिर कर्ण के सामने आ पहुंचा। अब दोनों में महाघोर संग्राम होने लगा, लेकिन कर्ण लाख कोशिश करने के बाद भी घटोत्कच को परास्त न कर सका। उल्टे कर्ण उसकी मार से अत्यंत व्यथित हो गए उठा। इससे सारी कौरव की सेना त्राय त्राय करती हुई भाग निकली। घटोत्कच रुधिर की नदी बहाते हुए कर्ण को मारने की घात में लगा रहा। यही नहीं, उसके अनेक मायावी अस्त्र कौरव सेना का भीषण विनाश करने लगे। तत्पश्चात घटोत्कच ने कर्ण पर एक शतघनी चलाई। इससे कर्ण के घोड़े धरती पर गिरकर मर गए। घोड़े के मरने से कर्ण अत्यंत व्यथित होकर रथ से उतर पड़ा। राक्षसी माया कर्ण को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। घटोत्कच के इस बढ़ते प्रभाव को देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, इस राक्षस का शीघ्र वध कर दो, अन्यथा सारी कौरव सेना ही नष्ट हो जाएगी। भीमसेन और अर्जुन से तो हम अपनी रक्षा कर भी सकते हैं, किंतु इस मायावी राक्षस से हमारे प्राणों की रक्षा होनी कठिन है। कर्ण इस समय स्वयं घोर संकट में पड़ गया था, इसलिए उसने घटोत्कच पर इंद्र की दी हुई शक्ति को चलाने का विचार किया। अब इतना सोचते ही उसने अपने हाथ में इंद्र की दी हुई वैजयंती शक्ति ली और उसे घटोत्कच पर चला दिया। वास्तव में कर्ण इस शक्ति को अर्जुन पर छोड़ने के लिए सुरक्षित रखे हुए था, लेकिन अब इस शक्ति के लगते ही घटोत्कच ने अपने शरीर को और बढ़ा दिया। फिर विशाल चीत्कार करते हुए धड़ाम से कौरव सेना पर गिरते हुए अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उसके इस तरह गिरने से कौरवों की एक अछोड़ी सेना उससे दबकर मर गई। इस तरह मरने के समय भी वह पांडवों का हित करना न भूला। इधर वह वैजयंती शक्ति घटोत्कच को मारकर फिर इंद्र के पास वापस चली गई। संजय ने कहा, ही राजन, घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक छा गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस समाचार से प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार से अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, माधव, घटोत्कच की मृत्यु से आप इतने प्रसन्न क्यों हुए, जबकि हम लोग उसकी मृत्यु से व्याकुल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, वीर घटोत्कच स्वयं मर कर तुम्हें अमर कर गया है। उसके जीवित रहते हुए मैं तुमको ही मरा हुआ समझ रहा था। वास्तव में कर्ण ने उस वैजयंती नामक शक्ति को तुम्हें मारने के लिए छोड़ा था, किंतु आज घटोत्कच पर उसका प्रयोग हो जाने के कारण उसकी वह शक्ति निष्फल हो चुकी है। कर्ण के पास अब प्राण घातनी शक्ति होने के कारण ही मैं बार बार तुम्हें उसके सामने से रोकता था। हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि मेरी राजनीति बहुत ही जटिल है। मुझे तुम्हारे द्वारा इस धरती के बहुत से राक्षस राजाओं का नाश कराना था। कुछ महाबली राक्षस राजाओं को मैंने पहले ही मार डाला, कुछ राजाओं को मुझे भीमसेन के द्वारा मरवाना पड़ा। इस समय यदि जरासंध, शिशुपाल, हिडम्बा, अब्बक आदि राजा जीवित होते तो वह निश्चय ही दुर्योधन की ओर से युद्ध करते और फिर वे हमारे लिए बहुत भयंकर सिद्ध होते। इसलिए हे अर्जुन, इस भयंकर राक्षस घटोत्कच का मारा जाना भी अच्छा ही रहा, अन्यथा वह ब्राह्मण, गौ और साधु जनों को पीड़ा पहुंचाने वाला होता। अब मैं पृथ्वी पर से सभी अधर्मियों का विनाश कर धर्मराज को राजा बनाकर ही जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अर्जुन के रथ को ले जाकर कर्ण के सामने खड़ा कर दिया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।